हंसिया चांद रमज़ान शरीफ का 18वां रोज़ा फजीलत और अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान शरीफ के 18वें रोज़े की फजीलत और बरकतों के बारे में। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यह महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। जैसे जैसे रमज़ान के दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसकी बरकतें और भी बढ़ जाती हैं। 18वां रोज़ा भी बहुत अहम और बरकतों से भरा हुआ रोज़ा माना जाता है। रमज़ान का मकसद। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रमज़ान का असली मकसद क्या है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसका मतलब यह है कि रोज़ा हमें तकवा यानी अल्लाह का डर और उसकी इताअत सिखाता है। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी नफ्स की सफाई और दिल की पाकीज़गी का ज़रिया है। हंसिया चांद 18वें रोज़े की फजीलत। रमज़ान का 18वां रोज़ा हमें ये याद दिलाता है कि अब रमज़ान का आखिरी हिस्सा करीब आ रहा है। ये समय है कि हम अपने इबादत को और बढ़ा दें। इस दिन के रोज़े के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स खुलूस के साथ 18वां रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे बहुत सवाब अता करता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इस रोज़े में ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, ज़िक्र और दुआ में ज़्यादा वक्त देना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। इबादत की अहमियत। मेरे दोस्तों, रमज़ान का हर दिन बहुत कीमती है, लेकिन जब हम 18वें रोज़े तक पहुँचते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि अब रमज़ान ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज पढ़ें, तरावीह की नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ओपन बुक कुरान की तिलावत। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। 18वें रोज़े में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ें तो हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। कुरान हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें अच्छाई की तरफ बुलाता है। दिल अच्छाई और सब्र। रोज़ा हमें सब्र और इंसानियत भी सिखाता है। जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमें गरीब लोगों की तकलीफ़ का एहसास होता है। इसी वजह से रमज़ान में ज़कात और सदका देने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई इंसान भूखे को खाना खिलाए, गरीब की मदद करे, किसी का दिल खुश करे, तो अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा सवाब देता है। चमकता सितारा आखिरी अशरा की तैयारी। 18वां रोज़ा हमें ये भी याद दिलाता है कि अब रमज़ान का आखिरी अशरा आने वाला है। आखिरी 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि इन्हीं दिनों में शब-ए कद्र होती है। शब-ए कद्र वह रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसलिए हमें अभी से अपनी इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अच्छे अखलाक। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि आँखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, दिल का रोज़ा भी होता है। हमें झूठ, गाली, झगड़ा और बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई हमसे बुरा बोले तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हंसिया चांद रोज़ा और दुआ। रमज़ान में दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, खासकर इफ्तार के वक्त की दुआ बहुत अहम होती है। 18वें रोज़े में हमें अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों और पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। नतीजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का 18वां रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। या अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतों से भर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।